बच्चों कल तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं 6.1 पूरी डिस्कस कर ली हमने। 6.1 में क्या क्या सिखाया मैंने आपको कि सिमिलैरिटी समरूपता होती क्या है। कोई दो फिगर समरूप कब होंगे, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो जो भी हो, दो चीज़ें ज़रूरी हैं समरूप होने के लिए। क्या क्या बताया था, क्या क्या ज़रूरी है। एक तो कोण समान होनी चाहिए, दूसरा भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए, या फिर ये कह सकते हो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो दो चीज़ होनी चाहिए, ये मैंने कल बताया आपको। उसके बाद मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बताई, जिससे कि ये क्वेश्चन 6.2 के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें इतना दे रखा है, आपसे पूछा कि ईसी पूछा है कि एसी पूछा है। ईसी पूछा है, फिर तो ठीक है, सीधे सीधे लग जाएगी। कैसे लगेगी, इसमें लिखना पड़ेगा चूंकि में क्या लिखोगे, चूंकि DE समांतर है किसके, BC के। चूंकि DE समांतर है BC के, तो हम कह सकते हैं 1.5/3 बराबर होगा 1/EC के। EC इधर जाएगा, काट दो इसको, पॉइंट हटा के 0, 15 से 2 बार जाएगा। 2 को ऊपर एक रह गया ना, 2 को ऊपर ले जाओ और इधर EC को ऊपर ले जाओ। EC का मान कितना आ गया, 2। आसान है, पहले का दूसरा अपने आप करोगे। दूसरे में क्या क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में देगा रखा है, मैं बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन है क्या। दूसरे क्वेश्चन में वो खुद से देगा आपको, आप खुद से करना, मैं बता दे रहा हूँ कंसेप्ट क्या है। जो वो इस तरीके से कोई साइड दे देगा आपको। मान लो ऐसी कोई फिगर दे दिया, उसमें उसने दे दिया ये 4 है, ये 10 है, और ये 6 है, और ये 15 है। तो आपसे पूछेगा क्या ये DE और BC समांतर हैं। अगर ये भुजाएं दे रखी हैं तो क्या DE और BC समांतर हैं या नहीं, बोलो। हाँ, आपको क्या रेशियो पता करना पड़ेगा, 4 का 10 से और 6 का 15 से। काटो इसको, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा, ये 3 से कटा 2 बार, ये 3 से कटा, तो 2/5, 2/5 अगर बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे DE और BC समांतर हैं। अगर बराबर ना आ रहा होता तो हम क्या कह देते, DC BC समांतर नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 की जगह 9 दे रखा होता या 8 दे रखा होता, तो 4/8 होता, उधर 6/15, तो ये 2 बार कटता, और ये 3 से कटता है 2 बार, ये 5 बार, ये 1/2 आ गया, और ये 2/5 जो कि बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में DE BC के समांतर ना होती। समझ तो आ गया आपको, नोट करने की आवश्यकता मुझे लग नहीं रही। आप दूसरे के तीनों क्वेश्चन बता दो, कौन से में वो रेखाएं समांतर हैं, कौन से में नहीं है। फटाफट कर दो दूसरे के तीनों। देखो करके जल्दी बढ़ाओ। देखो इधर एक त्रिभुज दे रखा है, क्या नाम है इसका, त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। उसने कहा, क्या कहा उसने, PQ और PR पे 2 बिंदु स्थित हैं, कौन से, E और F। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि किस किस क्वेश्चन में जो PQ है EF के समांतर है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, क्या दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे के पहले में भुजा बताओ क्या क्या कौन सी क्या क्या दे रखी है, बोलो जल्दी। क्या PE बराबर 3.9, PQ बराबर 3, PF बराबर 3.6, FR बराबर, ये PQ नहीं होगा, ये EQ होगा। EQ है ना, ये 3 जो दे रखा है, PQ को बोला। तो अब ध्यान से देखो इधर, ये PE दे रखी है 3.9, EQ दे रखी है 3, ये PF दे रखी है 3.6, और ये दे रखी है 2.4। ठीक है, हमको करना क्या है, भुजाओं का अनुपात देखना है, PE/EQ। ऐसे तो और समझ नहीं आएगा, ऐसे ही देख लो, 3.9/3 ये चेक करना है, और 3.6/2.4 चेक करना है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 बढ़ा दिया, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। काय से कट रहे हैं, ये 3 से कट रहा है 10 बार, ये 3 से कट रहा है 13 बार। ये 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, ये कट रहे हैं किससे, 8 से नहीं, 4 से कट रहे हैं। ये 4 से कट रहा है 9 बार, ये 4 से कट रहा है 6 बार।
ठीक है, अभी और कट जाएगा ये किससे, 3 से। 12 से कट रहे थे दोनों, ठीक है, 3 से काट दो फिलहाल। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, ठीक है। तो ये 13/10 आया, ये 3/2 आया, जो कि ये बराबर नहीं है। और इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ बराबर नहीं है। तो EF और QR बराबर पैरेलल नहीं है। EQ समांतर नहीं है QR के साथ। EQ नहीं, EF समांतर नहीं है किसके साथ, QR के साथ, क्योंकि ये बराबर नहीं है। बराबर आ जाते तो समांतर कह देते हम, आसान है। बाकी के दो कर लो। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, LM पैरेलल दे रखी है BC के, LM समांतर है किसके, BC के, और LN समांतर है CD के। ये दोनों चीज़ें हमें समांतर दे रखी हैं। अगर हमको ये समांतर दे, हमें सिद्ध क्या करना है वो भी मैंने लिख दिया, AM/AB AN/AD। अब हमारे पास जो प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर एक कोई त्रिभुज है, उसमें एक समांतर, ये आधार के समांतर एक रेखा है, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये तो सीखा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में हमने, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमें कोई दो, ये प्रमेय लगती है भाई जब दो रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। यहाँ पर दो रेखा कौन सी है, एक ये समांतर है इसके, नीचे वाले को भूल जाओ, इस नीचे वाले को आप भूल जाओ, ऊपर वाले पे ध्यान दो। अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, पहले बता दूं कि इसी क्वेश्चन में बता दूं, इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, चलो हटाओ, ध्यान से देखो इस चीज़ को। अगर इस वाले को, ऊपर वाले त्रिभुज को देखो, तो ये इसके समांतर है। मैं ये त्रिभुज पहले आप सीधा खड़ा हुआ सब सीख रहे थे, अभी टेढ़ा है, ये मान लो ये इसके समांतर, तो क्या होगा इसमें, AM/MB। ये किसने मंगाया है, तो ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। तो क्या बता रहा था मैं इसमें, ध्यान से समझो आप। अगर LM समांतर है किसके, BC के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AM/MB AL/LC लिख सकता हूँ कि नहीं, यही तो प्रमेय है भाई। त्रिभुज ऐसा टेढ़ा है इस बार, वैसे नीचे हुआ करता था, ये बटे ये करते थे, इसमें ये बटे ये लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दूँ फिर मैं, चूंकि क्या, LM समांतर है किसके, BC के। अगर LM समांतर है BC के, तो मैं लिख सकता हूँ AM/AL बराबर होगा MB/LC के। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी तो नहीं है किसी को, पक्का, ठीक है। ये M ही लिखा है केवल, MB। इसको समीकरण 1 बना दूँ। अच्छा ध्यान से देखना एक चीज़, जो हमें सिद्ध करना है, हमें हमारी निगाहें दोनों चीज़ों पे होनी चाहिए। किस दोनों चीज़ों पे, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी निगाह दो जगह होनी चाहिए। कौन सी दो जगह, एक तो टारगेट पे, टारगेट कहाँ पर है, हमें जाना कहाँ पर है, और दूसरा चल कहाँ पर रहे हैं। ऐसा नहीं है वहीं देख रहे हैं जहाँ टारगेट है और नीचे देख ही नहीं रहे, गड्ढे में गिर गए, ठीक है। या फिर नीचे देख के चल रहे हैं और आगे नहीं पता जाना कहाँ है, तो हो सकता है गलत रास्ता पकड़ लें, ठीक है। दोनों चीज़ें देखनी है, दोनों, एक तो हमें देखना है कि सिद्ध क्या करना है, और एक देखना है हम चल कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें सिद्ध क्या करना है, तो AM/MB ये वाली भुजा पे चर्चा चल रही है, किस पे, इनकी इस वाली भुजा पे, और इधर क्या है, AN/AD मतलब इस पर चर्चा चल रही है, ठीक है। मतलब कैसे भी इनमें और इनमें रिलेशन बनाना है। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो अभी हमने प्रमेय लगाई, उससे किस में रिलेशन आया, इन दोनों भुजा और इन दोनों भुजा में, समझ रहे हो। हमें किसमें बनाना है, इसमें और इसमें, बहुत ध्यान से समझते रहना, ठीक है। इसमें हमको पता है, ऐसी मैं इसमें और इसमें बना लूँगा। इसमें और इसमें अगर हमें पता है, इसमें और इसमें पता है, तो इन दोनों में भी हम निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हल्का हल्का। वरुण तुम ध्यान नहीं दे रहे इधर, आप इधर बैठो आगे। तो आगे क्या करने वाला हूँ, ये LN और CD भी तो समांतर है, फिर क्या लिखूँगा, चूँकि LN समांतर है CD के। देखो मैंने कल समझाया था, कोई प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, इनमें थोड़ी अलग तरीके की, हमें अलग तरीके की माइंड की एक्सरसाइज होती है इसमें।
मतलब एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, उसमें हमारा माइंड डेवलप होता है, एक अलग एक्सपेक्ट में डेवलप होता है, और जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है इनमें जो माइंड डेवलप करता है, डेवलप मतलब प्रकृति करता है, वो अलग तरीके से करता है, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अच्छी होती है, वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ से समझ नहीं आती, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, खासकर लड़कियों के देख लेना, लड़कियों में मैंने ज़्यादातर लड़कियों में ये नोटिस किया है कि उनकी ये चीज़ें कम समझ आती हैं, उनके मैथ्स कम समझ आती है, कैलकुलेशन तो उनकी तगड़ी होती है, 2 मिनट में सब कैलकुलेट करके रख देती हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे, बहुत आसान चीज़ है, मज़ेदार है। तो एक बार तो देखो इसने हमें 2 चीज़ दी, ये समांतर इसके और ये समांतर इसके। ये जब इसके समांतर तो हमने ये वाला कंक्लूजन निकाल लिया। अब ये समांतर इसके, तो हम क्या करेंगे, एक और कंक्लूजन निकालेंगे, AL बटे, एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया, AM बटे AL, AM बटे MB लिखते ना इधर। वैसे ये भी होता है जो मैंने लिखा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। AL बटे AM बटे MB और AL बटे LC। अब LN CD के समांतर है, तो AL बटे LC बराबर होगा AN बटे ND, AN बटे, ये समीकरण 2। बोलो किसी को समस्या है या नहीं? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ये 1 है, ये 2 है, AL बटे LC यहाँ भी आ रहा है, AL बटे LC यहाँ भी आ रहा है, ये AL बटे LC इसके भी बराबर है, AL बटे LC इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? ये चीज़ इसके भी बराबर है, ये चीज़ इसके भी बराबर है। मैं कहूँ जितने रुपए का ये मार्कर है उतने ही रुपए का ये मार्कर है, मतलब इन दोनों के पैसे बराबर हैं। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि इन दोनों के पैसे भी बराबर हैं, तो क्या इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। जब ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके भी बराबर है, ये दोनों सेम हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, AM बटे MB बराबर होगा किसके? AN बटे ND। यहाँ तक समझ में आया? लगभग आंसर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखो हमें आंसर क्या लाना था, AM बटे AB, क्या आ गया, AM बटे MB, AM बटे MB आ गया, लाना है AM बटे AB, कोई बात नहीं, आ जाएगा। और दूसरा AN बटे AD, AN बटे AD ये लाना है, जबकि आ गया AN बटे ND आ गया। तो हम कैसे बनाएं इसको? यहाँ पर बड़ी, ये छोटी छोटी भुजा आई हैं, और लेकिन इसने एक बड़ी भुजा दे दी, पूरी भुजा दे दी AB। तो कैसे बनाएं इसको? इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं MB को ऊपर ले जा रहा हूँ और AM को नीचे ले आ रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। ND को ऊपर ले जा रहा हूँ और AD को नीचे ले जा रहा हूँ। क्या कर दिया मैंने, ND को ऊपर ले गया, AN नीचे आ गया। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ, हाँ क्या क्या कह रहे हो? हंस हो गए मेरी बात पे? ABCD तो मैं सिखा दूंगा आपको। तो देखो यहाँ पर क्या ये आ गया, हम क्या दोनों तरफ, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ सिखाऊंगा आपको। ये 3/4 है और इधर x बटे y है, ठीक है। ये 3 और 4 7 होता है कि नहीं? 3 और 4 7 होता है, ठीक है। आप भी कह रहे हो कैसी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनो। 3 और 4 7 होता है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं यहाँ 3 हटा के 7 ले आऊँ। तो कैसे आ सकता है? मैं 1 जोड़ दूँगा, 3/4 में 1 जोड़ दूँगा और इसको हटा ही दो। 3/4 है, मुझे 7 लाना है, मैं 1 जोड़ दूँगा। 1 जोड़ने से क्या होगा, 4 एलसीएम आएगा, 3 अपनी जगह पे, 4 उधर जाएगा, प्लस 4 7/4 आ जाएगा। यहाँ 3 की जगह मैंने क्या बना दिया, दोनों का योग बना दिया। कैसे? 1 जोड़ के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दोबारा एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ 5/6, मुझे 5 की जगह मैं 11 बना सकता हूँ। 11 मतलब इन दोनों का योग। कैसे? 1 जोड़ के।
एक अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा, 6 एलसीएम आएगा, यहाँ 5 ही आएगा, ये 6 उधर जाएगा, 11/6। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या बन गया, ये दोनों का योग बन गया। ऊपर की साइड क्या बन जाता है, दोनों का योग बन जाता है। इसीलिए मैंने, अब सोच रहे हो कि मैंने ये उल्टे क्यों किए, उल्टे इसीलिए किए क्योंकि देखो नीचे वाला तो बचता है, 4 था, 4 बचा, 3 हट गया, ऊपर वाला हट के अलग बन जाता है, नीचे वाला रहता है। यहाँ पर भी 6/5, 5/6 था, 6 तो रहा, लेकिन ऊपर वाला 11 हो गया। इसीलिए नीचे मुझे AM तो रखना था, AM अगर मुझे रखना था तो इसलिए मैं AM को नीचे ले गया। ऐसे ही AN रखना था, तो AN को मैं पहले नीचे ले गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? या फिर एक काम और कर सकते थे हम, एक काम कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब सुनो, हमें दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया तो क्या हुआ, MB/AM। अच्छा, MB और AM का योग कितना होगा? हाँ, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब जब जोड़ेंगे ये MB और AM इन दोनों का योग क्या होगा, AB। ठीक है, पहले तो मैं AM एलसीएम ले लूँ। AM जब एलसीएम लूँगा तो MB अपनी जगह रहेगा और AM कहाँ पहुँच जाएगा, 1 की जगह पर। यहाँ पर AN तो रहेगा, AN कहाँ पहुँच जाएगा, 1 की जगह पर। ये क्या हो गया, AB बन गया ये, नीचे क्या, AM। ये दोनों का योग क्या बन गया, इन दोनों का योग AD। M से M नहीं कट गया, MB + AM। अरे MB मतलब इसका और इसका योग क्या होगा, AB तो होगा, पूरी हो गई, कटा कुछ नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास, बस यही आंसर है। और उल्टा ही तो लिखा है, तो उल्टा और कर दो इसको एक और बार। उल्टा कैसे, AM को ऊपर लिख दो, AB को नीचे लिख दो, और इधर भी AN को ऊपर कर दो और AD को नीचे कर दो। यही सिद्ध करना है हमको। अब देख सको तो देखो, समझ पाए या नहीं समझ पाए तो बताओ मुझे। आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको समझो मैंने क्या क्या बताया है। और कहीं से नहीं समझ में आया तो पहले एक बार मैं पहले से दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद दोबारा समझना आप। इसे सिद्ध करना था, ये चीज़ सिद्ध करके लेके आनी थी। क्या सिद्ध करके लेके आनी थी, AM/AB बराबर है AN/AD के। समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? मैं मतलब बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली भुजा 2 है, ठीक है, और पूरी भुजा 6 है, पूरी भुजा कितनी है, 6, तो यहाँ से एक इनमें रिलेशन निकल रहा है, संबंध निकल रहा है। ये पूरी भुजा इसकी 3 गुनी है, AM की पूरी भुजा AM की 3 गुनी है कि नहीं? 6 2 का 3 गुना होता है। मान रहे हो मेरी बात को या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा। अगर AN 3 है तो AD कितनी होगी? अगर AN 3 है तो AD कितनी होगी? 9, 3 गुना। क्योंकि यही तो रिलेशन निकाला है हमने। क्या रिलेशन निकाला है? इसका और इसका अनुपात वही होगा जो इसका और इसका अनुपात है। यहाँ ये 2 है तो पूरी 6 है, यहाँ 3 है तो पूरी 9 होगी, 3 3 9। ये चीज़ हमने सिद्ध करी है, और इसकी हेल्प से हमें पता क्या चल रहा है, ये सब काम कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अगर 3 है तो ये 9 हो गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को हल्का हल्का? तो अब यहाँ से बात दोबारा से समझ लो एक बार क्वेश्चन को। ये चीज़, ये वाली रेखा इसके समांतर थी, ये वाली इसके समांतर दे रखी थी। हमें सिद्ध क्या करना था, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ सिद्ध करनी थी। सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये इसके समांतर है तो मैंने AM/MB AL/LC होगा कि नहीं होगा? समानुपातिकता प्रमेय से अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो इसका रेशो इसका रेशो बराबर होगा, जो कि मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद LN समांतर है CD के, ये LN समांतर है CD के, तो यहाँ से क्या होगा, AL/LC बराबर होगा AN/ND। समानुपातिकता प्रमेय से जो कल पढ़ी थी, कल आए थे आप? हाँ आए थे। अच्छा, तो ये हो गया। ठीक है, इधर वाले इससे ये समांतर इसके है तो ये आ गया। इन दोनों समीकरणों से हमने क्या निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, एक ही चीज़ है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये हमने बराबर लिख दिए। बस अब रह कुछ नहीं गया था यहाँ से, थोड़ी सी ये समझने वाली चीज़ें रह गई। हम क्या लेके आ चुके हैं,
क्वेश्चन लगभग यही खत्म हो चुका है। हम ये लेके आ चुके हैं AM बटे MD AN बटे ND के बराबर है। ये ले आए कि नहीं ले आए? इसके बाद हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, हमने पहले तो उसको उल्टा किया। उल्टा करने का रीज़न ये था कि मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए। AB मतलब इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कैसे मिलेगा? एक जोड़ के, जैसे वो समझा रहा था ऊपर में, एक जोड़ के इन दोनों का योग मिलेगा हमको। एक जोड़ने के लिए लेकिन पहले मैंने उल्टे किए, क्योंकि मुझे AM हटाना नहीं था, ऊपर वाला हट जाता है और दोनों का योग आ जाता है। तो मुझे AM हटाना नहीं था, इसलिए मैं पहले AM को नीचे ले गया, इधर AN को नीचे ले गया, ND को ऊपर ले गया, ले जा सकते हैं ऐसे। फिर मैंने एक जोड़ दिया दोनों बच्चों में एक जोड़ा तो ऊपर वाला AB बन गया और नीचे वाला AM है, ये ऊपर वाला AD बन गया और नीचे वाला AN। फिर दोबारा पलट दिए, क्योंकि जो लेके आना है उसमें AM ऊपर चाहिए, पलट के यही आंसर आ गया। समझ पाया नहीं समझ पाया आप? हाँ या ना? सोचो एक और बार, थोड़ा क्वेश्चन देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। तो ये क्वेश्चन दे रखा है और सबसे पहले इनमें तो ये समझो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं हद से ज़्यादा आसान चीज़ें हैं ये, बस हल्का सा समझने की आवश्यकता है। लेकिन ना थोड़ा बड़ा हो जाता है कि ये वो फलाना फलाना ढिमका, कोई बात नहीं, लिख लेंगे हम। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हल्का सा अगर दिमाग लगा लिया जाए तो। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना है इसका। तो ध्यान से समझो, दे क्या क्या रखा है, हमें सिद्ध क्या करके लेके आना है। BF कहाँ है? BF और FE कहाँ है? ये BF अपॉन FE बराबर है किसके? BE। B कहाँ है? BE और EC, मतलब ये बटे ये बराबर सिद्ध करना है, ये बटे ये, ठीक है। अब ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा शायद कि कैसे सिद्ध होगा। लग रहा है कि आपके दिमाग में अभी अगर मैं पूछूँगा कैसे होगा, तो आपको लग रहा है कि ऐसा होना संभव भी है कि नहीं? संभव तो होगा जब पूछ रहा है, लेकिन लग रहा है कि हाँ आराम से निकल जाएगा। ये नहीं लग रहा? बहुत आराम से निकलेगा, ठीक है। ऐसे आराम से निकलेगा जैसे पानी बहता है ना, पानी की तरह बह जाएगा ये क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कैसे होगा, इसमें हमें जो चीज़ दे रखी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। जो चीज़ हमें दे रखी हैं उसी का तो यूज़ करके काट पीट के कुछ बनाएंगे ना यार। जो चीज़ नहीं दे रखी उस पर क्यों फोकस करें। हमें क्या दे रखा है? DE समांतर है AC के। तो कहाँ है भाई DE? ढूंढो DE, ये रही DE समांतर है AC के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट निकालेंगे? BD बटे AD, ये वाली भुजा, अच्छा ये वाली भुजा इसके समांतर जो दे रखी है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दूँ तो क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से? BD बटे DA बराबर BE बटे EC, ये कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं? तो लिख दो फिर। चूंकि क्या DE समांतर है AC के, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिकॉज, लेकिन बिकॉज बोलने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना चूंकि बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। चूंकि DE समांतर है किसके? AC के, तो क्या होगा? देयरफॉर, तो क्या हो जाएगा? BD बटे DA बराबर हो जाएगा BE बटे, कोई समस्या है किसी को? आसान है, यहाँ तक तो कुछ नहीं किया हमने कुछ खास नहीं किया हमने यहाँ तक। और समीकरण 2, अभी एक तो बनानी, 2 कहाँ से आ गया? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैं इसको दोबारा से मिला दूँ, दोबारा से वापस आ गए ये लोग, थोड़ी देर के लिए खाना खाने गए थे घर पे। अब क्या दे रखा है? दूसरा क्या दे रखा है? DE समांतर DF कहाँ है? DF समांतर है AE के। ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूँ। ये वाली इसके समांतर है, इसको भूल जाओगे, ये है उधर, ठीक है। ये मिटा दी मैंने, उसको भूल जाओ आप। तो ये वाली इसके समांतर है। अगर ये इसके समांतर है, चूंकि क्या? DF समांतर है किसके? AE के। अगर DF AE के समांतर, जल्दी से बता दो क्या होगा? BD बटे बराबर होगा BF बटे FE। समझ गए यहाँ तक या नहीं? लेकिन इसको वापस ले आओ, ये भी खाना खाने गया था, वापस आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। आपको क्या लग रहा है? कुछ करना है? कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछो कैसे? BD बटे DA इसके भी बराबर है, BD बटे DA इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये कौन से दोनों?
अरे भाई ये बी डी बटे डी ए दोनों चीज़ें, ये भी बी डी बटे डी ए के बराबर हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि ये मार्कर सेम पैसे के आ रहे हैं और ये मार्कर सेम पैसे के आ रहे हैं, तो इसको बीच वाले से हटा दूँ, ये और ये भी सेम पैसे के होंगे, तो ये चीज़ इसके भी बराबर है, ये चीज़ इसके भी बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा बी ई बटे ई सी। यही तो सिद्ध करना था हमें। मुश्किल था क्या ये? कोई मुश्किल नहीं था भाई ये। देखो अब मैं बस दो चीज़ हमने रेड मार्कर का है, दो चीज़ हमने यूज़ की। एक तो ये वाली वजह इसके सब समांतर है, अगर ये इसके समांतर है तो ये तो होगा ही, और ये वाली वजह इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये तो होगा ही। तो बस इन दोनों की हेल्प से आंसर भी आ गया। इससे ज़्यादा आसान कुछ होगा बताओ इस दुनिया में? अगर आपको कुछ गुणा भाग दे दिया जाए तो वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। 2 + 4 डिवाइड बाई 2 गुणा 6 + 2 हो सकता है ये ना हो, आपको सॉल्व ले गए, ये तो हो ही जाएगा। करके दिखाओगे? चलो करके दिखा दो, चुप करके दिखा दो आप। हम्म 20 आएगा? गुणा भाग नहीं बता पा रहे आप? मैं बता नहीं ना हूँ, ये मुश्किल है, गुणा भाग मुश्किल है, ये आसान है। नहीं तुम्हारा भी 20 आया है, 16 आएगा। बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले डिवाइड होता है, पहले 4 का 2 में डिवाइड करो, कुछ मत करो, सबसे पहले डिवाइड कर दो, सब अपनी जगह लिख दो, सब अपनी जगह बैठे रहेंगे, कोई हिलेगा नहीं। केवल कौन हिलेगा? 4 और 2 हिलेंगे। 4 की 2 में भाग जाएगा, कितना आएगा? 2 गुणा 6 + 2। इसके बाद गुणा होती है, गुणा कर दो, बाकी कोई नहीं हिलेगा। 6 दूनी 12 + 2, 2 + 12 + 2 16। ठीक है? बोर्ड मास, बॉडम नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ अगर कहीं लिखा हो, ऑफ हिंदी में का लिखा होता है, वैसे ऑफ मतलब इसको गुणा ही होता है, लेकिन पहले ये सॉल्व होता है। फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़ते, जोड़ना घटाना एक साथ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ए हाँ मतलब ऐड, ए का मतलब ऐड होता है ना, बता दूँ ये आपको। लिखना चाहो आप लिख लो, बोर्ड मास, B4 होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवाइड या डिवीज़न, डिवाइड लिख दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई, ए रह गया, ए का मतलब ऐड, एडिशन लिख सकते हो आप, एडिशन मतलब जोड़ना, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। हाँ, अरे अब यही चलता रहेगा क्या? क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट।